हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का क्लास आपका पॉलिटी का क्लास होगा। पॉलिटी के क्लास में आप लोग राज्यसभा के बारे में जानोगे कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एज क्या होना चाहिए। इसके साथ साथ राज्यसभा के बारे में जितने भी क्वेश्चन हो सके मैं यहाँ पे इस वीडियो में डालने की कोशिश की हूँ। और यदि आप ये हमारा वीडियो देखते हो तो एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन राज्यसभा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और आप लोग ही जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक पढ़ाऊंगी, तो अभी तक मैंने एक अनुच्छेद 1 से लेकर 79 तक मैंने करवा रखा है। तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे जाकर देखो, मैंने बहुत अच्छे से करवाया। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 79 के साथ साथ भाग 1 से भाग 4 तक मैंने करवा रखा है। आज भाग 5 का एक विधायिका वाला पार्ट चलेगा, कार्यपालिका वाला भी हो चुका है। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो। तो यहाँ पे आप लोग राज्यसभा के बारे में जानोगे। आज की वीडियो में आप लोग जानोगे राज्यसभा। राज्यसभा का वो चर्चा कौन से अनुच्छेद में किया गया, इनका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया गया था, अनुच्छेद 80। तो राज्यसभा के सारे चीज़ को यहाँ पे आप लोग देखोगे। उससे पहले यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे टारगेट बैच में जाकर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे तैयारियाँ स्टार्ट की कर दी गई है। इसके साथ साथ ही वहाँ पे बहुत कम सीट अब बचा हुआ है, तो आप जल्दी से जाकर उस सीट को मतलब कि आप जल्दी से जाकर ज्वाइन हो। वहाँ पे आपको बहुत सारी सुविधाएँ मिलेगी। टारगेट बैच, यदि आप लोग नए हो और जान रहे हो कि टारगेट बैच क्या है, टारगेट बैच के बारे में यदि आप बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हो, 2023 में 2 स्टार लेना चाहते हो, तो आप जल्दी से जाकर टारगेट बैच को ज्वाइन करो। यहाँ पे होगा आपको क्या कि यहाँ पे टेस्ट पर डे लिए जाएंगे। होमवर्क 2 टॉपिक पे मिलेगा। ये 2 टॉपिक का पर डे टेस्ट लिया जाएगा। इसके साथ साथ करेंट अफेयर के क्लासेस होंगे। करेंट अफेयर का टेस्ट होगा। ये टेस्ट पर डे होंगे और ये टेस्ट आपको फुल लेंथ टेस्ट होगा। फुल लेंथ टेस्ट का बोलने का मतलब है कि आपको जो बिहार दरोगा 2023 की तैयारी कर रहे हो उस सिलेबस पे आपका जैसे कि 100 का क्वेश्चन आता है, तो उस टाइप का आपका क्वेश्चन, आपका उस क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो यहाँ पे 3 तरह के टेस्ट होंगे, एक टॉपिक के होंगे, एक करेंट के होंगे और फुल लेंथ टेस्ट होगा। इसके साथ साथ ग्रुप डिस्कशन भी होगा। तो यदि आपको टारगेट बैच में ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे अब बहुत कम सीट बचा हुआ है। तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो। क्योंकि ग्रुप में यदि आप तैयारी करोगे तो आपको कंपटीशन की भावना आएगी, आपको तैयारी और हाई होगा। क्योंकि अकेली तैयारी कितना भी करोगे उतना नहीं हो पाता है, लेकिन यदि ग्रुप के साथ करोगे तो एक कंपटीशन की भावना आता है और पढ़ने का मन भी करता है। तो जल्दी से हमारे टारगेट बैच को ज्वाइन करो। बिहार दरोगा 2023 में 2 स्टार लेना है तो। और ये टारगेट बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक डाला हुआ है ज्वाइन करने के लिए, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो आज के वीडियो बेसिकली पॉलिटी का क्लास है, जो अनुच्छेद 80 के में प्रावधान किया गया है राज्यसभा का। अब राज्यसभा में अधिकतम सीट यदि पूछा जाए कि मैक्सिमम सीट कितने होते हैं, तो 250, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। यदि पूछा जाए वर्तमान में कितने सीट हैं, राज्यसभा में वर्तमान में कितने सीट है, तो यहाँ पे देखोगे 245 सीट है। लेकिन अब क्वेश्चन ये नहीं आता है कि वर्तमान में कितने सीट है या मैक्सिमम कितने सीट है। अब आजकल के क्वेश्चन भी थोड़ा चेंजिंग हो चुका है। आपसे पूछा जाता है कि 245 सीट में से राज्यों से कितने चयनित होते हैं, मतलब कि राज्यों द्वारा चयनित पूछा जाएगा तो 233। यहाँ पे सारे चीज़ आपको बताया जाएगा। राज्यों से चयनित 233 होते हैं। अब पूछा जाएगा, आपने बताया मैम कि वर्तमान में 245 सीट है, लेकिन ये 233 राज्यों से चयनित होते तो बाकी के 12 सीट कहाँ गए, तो 12 सदस्य का
ये 12 सदस्य, जैसा कि आप लोग जानते हो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत अब कैसे होते हैं? ये राष्ट्रपति द्वारा, पहले मैं बताती हूँ, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे कला के क्षेत्र में हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, ऐसे करके राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते? तो 12 सदस्य। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोग पूछोगे कि सिर्फ राज्य से ही सदस्य चुने जाते हैं राज्यसभा में, या फिर यूटी से भी, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश से भी? तो 233 में 229 सीट है जो राज्य से लिया जाता है, और बाकी 229 में से 4 बचे, 4 यूटी से लिया जाता है। अभी यूटी से भी कहाँ कहाँ से लिया जाता है? तो 3 दिल्ली से लिया जाता है और 1 पुडुचेरी से लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा। जो ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलता है तो आप लोग को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ रहता है कि मैक्सिमम 250 है, मतलब 250 है, वर्तमान में 245 है। लेकिन यदि पूछा जाए कि राज्यों से कितना लिया जाता है तो ये पता रहेगा तब तो 233, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि पूछा जाएगा राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत सदस्य होते हैं राज्यसभा में, तो 12 सदस्य। यूटी से कितने लिए जाते हैं? तो 4 में कहाँ से? तो 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से। यदि पूछा जाएगा सदस्यों की अवधि क्या होती है, तो सदस्यों की अवधि होती है, कितनी होती है? सदस्य की अवधि होगी आपका 6 ईयर। लेकिन ये सदस्य की अवधि है। यदि पूछा जाए सदन की अवधि क्या होती है, ये क्वेश्चन बहुत ये होता है। जैसे कि सदन की अवधि आप लोग जानोगे कितने होता है? तो अनिश्चित काल, क्योंकि इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन। अभी यदि पूछोगे इसमें राज्यसभा के सदस्य होने के लिए कितने एज होना चाहिए, तो 30 ईयर। जैसा कि मैंने बताया था कि ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो इतना सारा चीज़ यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगी। ये सारी चीज़ आपको पूछते हैं। जैसे कि मैं अभी विधायिका वाले पार्ट में 2 स्तर जो बताया था, एक स्तर आपका संघीय और एक राज्य विधायिका। संघीय विधायिका वाला पार्ट अभी चलेगा और राज्य विधायिका। संघीय विधायिका में संसद वाला में, जैसा कि मैंने बताया था, इतना मैं मिटा देती हूँ पहले क्योंकि स्पेस बहुत कम है। जैसा कि मैंने बताया था संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80। तो आज इसी की चर्चा होगी। आर्टिकल 81 बताया जाए तो ये लोकसभा, और राष्ट्रपति जो कि मैंने पूरी तरह से बता दिया है। तो आप हमारे पिछले वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में जाकर देख सकते हो। आज के वीडियो में आप लोग राज्यसभा के बारे में जानोगे कि राज्यसभा का क्या होता है। तो राज्यसभा के बारे में हर एक छोटा से छोटा पॉइंट यहाँ पे देखोगे। तो आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहो, आपको सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ से आपका क्लास स्टार्ट होता है। यदि आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। राज्यसभा आज का टॉपिक है, राज्यसभा। राज्यसभा का जिक्र मतलब प्रावधान अनुच्छेद 80 में किया गया है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे रहने वाले। इसके साथ साथ पूछा जाएगा राज्यसभा में अधिकतम संख्या क्या होती है। अधिकतम संख्या तो अधिकतम संख्या के बारे में पहला क्वेश्चन ही 250। कितने? 250 वर्तमान में पूछा जाएगा कितने हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। अभी ये 245 सदस्य जो है, चलो सब लिख देती हूँ, 245 सदस्य। अब ये 245 सदस्य में राज्यों से कितने चयनित होते हैं?
तो राज्यों से चयनित होने वाले सदस्य कितने होते हैं? 233। 233 सदस्य राज्यों से चयनित होते हैं और 12 सदस्य किससे चयनित होते हैं? तो आपका राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये सारे टॉपिक बहुत मतलब हर एक को छोटा से छोटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये 12 सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती है। कहाँ से होते हैं ये सारे सदस्य? तो कला, शिक्षा, एक्स्ट्रा लिख सकते हो, कला, शिक्षा इत्यादि से सम्मानित क्षेत्र आदि द्वारा। तो अभी यहाँ पे ही जाके एंड नहीं होता है कि आप 233 212 सदस्य बता दिए, हो गया। 245 सदस्य में आप लोग जानोगे कि राज्यों से चयनित होने वाले सदस्य यदि पूछा जाए सिर्फ राज्यों से तो 233, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब राज्य में भी आप लोग जानोगे कितने राज्यों से होते और कितने? 229 प्लस 4 सदस्य ये यूटी से होते हैं। कहाँ से होते हैं? यूटी से। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं और ये राज्यों से। यूटी में 4 सदस्य कहाँ से रहते हैं? तो 3 दिल्ली से, 3 सदस्य दिल्ली के और 1 पुदुचेरी। तो यहाँ तक आपने देखा कि अधिकतम संख्या कितनी होती है। अनुच्छेद कौन सा होता है राज्यसभा का? तो अनुच्छेद 80 के बारे में जाना कि राज्यसभा के बारे में अधिकतम 250 सदस्य, वर्तमान में 245 सदस्य, 233 राज्यों द्वारा, जिसमें 229 राज्यों से और 4 यूटी से, 3 दिल्ली के, 1 पुदुचेरी के। और यदि ये ज़्यादातर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते, तो आप कितने लिखोगे? तो 12 सदस्य। तो यहाँ तक तो आपने जान रखा ये राज्यसभा में सदस्य कितने होते हैं। तो यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख रहे हो तो बढ़िया बात है कि आपका लिखा गया होगा। आगे की ओर मैं बात करूँ राज्यसभा के बारे में, हर एक छोटा यहाँ पे डिटेल देना चाहूँगी कि वो सदस्य क्या होते हैं। हर एक पॉइंट बाई पॉइंट लिखवा देती हूँ। राज्यसभा के बारे में पहला, अधिकतम सदस्य 250। कितने? 250 सदस्य। यदि आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में कितने हैं, तो आप लोग बताओगे 245। यदि पूछा जाए सदस्य की अवधि कितनी है, कितना सदस्य की बात कर रही हूँ ना कि सदन की। क्वेश्चन पहले बढ़िया से देखना कि सदस्य की अवधि पूछा जाए, सदस्य की अवधि, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं सदस्य और सदन की अवधि। यदि सदन की अवधि पूछा जाएगा तो अनिश्चित काल, सदस्य की अवधि पूछा जाएगा तो 6 ईयर। तो सदन की अवधि भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सदन की अवधि ज्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है सदन की अवधि, राज्यसभा की सदन की अवधि कितनी होती है? तो अनिश्चित काल।
क्यों, ये भी तो आप लोग पूछ सकते हो कि क्यों होता है अनिश्चितकाल। तो ये अस्थाई सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो अस्थाई। अभी इस पूछा जाएगा कि इसमें निर्वाचित सदस्य कहाँ से होते हैं, मतलब कि चुनाव को कब से होता है, पहले ये बात कर लेती हूँ। यदि चुनाव के बारे में बोला जाए, चुनाव कैसे होता है, ये भी तो क्वेश्चन उठ रहे होंगे। चुनाव कैसे होते हैं, फिर बताऊंगी कि निर्वाचित सदस्य कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहले चुनाव, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर प्रत्येक 2 वर्ष पर चलो प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य। ये वाले क्वेश्चन आप लोग रट लेना कि कितने सदस्य होते हैं। यहाँ पे 2/3 रहता है, 1/3 रहता है, 1/6 रहता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे कितने सदस्य, 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं, कहाँ से होते हैं? तो ये आपको बताया मैंने अभी। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। अब ये सदस्य कौन होते हैं, मतलब निर्वाचित सदस्य कौन कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य सबसे पहले तो भारत के नागरिक होने चाहिए। इसके साथ साथ उनका एज पूछा जाता है। एज क्या होता है? तो आप लोग को मैंने बता रखा है कि राज्यसभा में यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बताया कि संसद, यदि राष्ट्रपति पूछे जाएगा, सबका 5-5 साल कर लो, पता चल जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा के सदस्य 25, राज्यसभा का 30 और राष्ट्रपति का 35 ईयर। ये और यदि ये ईयर में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपसे लोकसभा राज्यसभा का पूछता है, तो या कभी ऐसे लिख देते हो, कभी ऐसे कर देते हो, जो कि आपका गलत हो जाता है। तो ऐसे नहीं करना। आप लोग को यदि एज पूछा जाए तो आप लोग कितना लिखोगे? 30 ईयर। लेकिन अभी बात मैं कर रही हूँ निर्वाचित सदस्य, कौन कौन से सदस्य निर्वाचित होते। तो राज्य एवं संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश द्वारा मनोनीत सदस्य। कितने होते हैं मनोनीत सदस्य? 12। राज्य के सदस्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के मनोनीत सदस्य। चुनाव यदि पूछा जाएगा कि चुनाव कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। मनोनीत सदस्य यहाँ पे भी लिख सकते हो, रूप से विधानसभा द्वारा। तो यहाँ तक आपने क्या क्या जाना राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा के कितने अनुच्छेद किस में चर्चा किया गया है। तो राज्यसभा के अनुच्छेद 80 में चर्चा किया गया है। अधिकतम सदस्य 250, वर्तमान में 245 सदस्य। सदस्यों की अवधि पूछा जाए कि सदस्यों की अवधि क्या है, तो 6 वर्ष। सदन की अवधि अनिश्चितकाल। चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य निर्वाचित होते हैं। यहाँ पे निर्वाचित सदस्य क्या क्या होता है? निर्वाचित सदस्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं मनोनीत सदस्य। ये जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोग कि यहाँ पे जैसे कि 245 सदस्य हैं, तो 233 कहाँ से जाएंगे? तो राज्यों से। 233 में भी 12 मनोनीत होंगे। इन्हीं सदस्य के बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। इससे भी 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेश से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राज्यों द्वारा, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा एवं मनोनीत सदस्य जो कि राष्ट्रपति द्वारा हो। इतना तक तो आपने जाना। अब इसके बाद आप लोग देखो कि योग्यता क्या होना चाहिए।
योग्यताएं क्या होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य बनने का? तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक हो। एज कितना होना चाहिए? ये तो सब में है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालियापन न हो। दिवालियापन समझ रहे हो ना, किसे बोला जाता है? दिवालियापन न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो, यदि एज पूछा जाए कि उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, तो उनकी उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 इयर्स। एज के बारे में पूछा जाए तो 30 ईयर। यहाँ तक तो आप लोग ने जान लिया कि योग्यता क्या है। अब राज्यसभा में क्या क्या होता है, जैसे कि सभापति, इस यहाँ तक तो हो गया होगा कंप्लीट। अब यहाँ से आप लोग जानो, स्पेस नहीं होने के कारण मुझे बार बार क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो एक ही जगह पे लिख देती। राज्यसभा में एक सभापति, एक उपसभापति क्या होते हैं। अब सभापति का चुनाव कैसा होता है, उप सभापति का चुनाव कैसा होता है, सभापति के सदस्य कौन होते हैं, मतलब राष्ट्रपति सब बताऊंगी। उप सभापति, सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के कहाँ के सदस्य होते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है, तो वो सब बताओ। इसके साथ साथ ही आप लोग को यदि पता होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उपराष्ट्रपति के बारे में आप लोग जान रहे हो कि इसका सारा डिटेल मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है, तो वहाँ पे जाकर देखो, वहाँ पे डीपली आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पे यदि अभी वर्तमान में पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति कौन है, मतलब कि राज्यसभा के सभापति कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो, लेकिन जब तक मैं यहाँ पे बता दूंगी कौन है, तो जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। यदि आपसे पूछा जाएगा, ये तो सभापति की बात हुई, उप सभापति कौन है, तो कौन नारायण है, तो ये भी जानते हो कि कौन सा नारायण है, हरिवंश नारायण सिंह। ये अभी है वर्तमान में। यदि वर्तमान में पूछा जाएगा उपसभापति कौन है, तो उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, और उपराष्ट्रपति मतलब कि सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव मतलब कि वो उनका चुनाव कैसे होता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं चुनाव में। लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। वहीं यदि उपसभापति की बात किया जाए तो राज्यसभा के सदस्यों में से एक चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक चुना जाता है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है, एक चुने जाते हैं। यहाँ पे देखोगे लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। वही उपसभापति के बारे में जानोगे कि राज्यसभा के सदस्यों में से एक सदस्य चुने जाते, तो यहाँ पे इतना अंतर है। इसके साथ साथ जगदीप धनखड़ अभी उपराष्ट्रपति, हरिवंश नारायण सिंह आपके उपसभापति। यदि उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र पूछोगे, त्यागपत्र किसे देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं। इनका जैसे कि हर एक चीज़ यदि उपराष्ट्रपति के बारे में जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखो, वहाँ पे सारी चीज़ आपको उपराष्ट्रपति के बारे में बता दिया गया है। तो आज के वीडियो में आप लोग बेसिकली राज्यसभा के बारे में जाने कि राज्यसभा का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, उनकी अवधि क्या है, उनके सदन की अवधि क्या है, सदस्यों की अवधि क्या है, उनका निर्वाचन कैसे होता है, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए योग्यताएँ क्या क्या है, इसके साथ साथ कितने राज्य द्वारा सदस्य चुने जाते हैं, कितने राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो आप
लोग यहाँ पे राज्यसभा से अनुच्छेद 80 से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ यहाँ पे जानने की कोशिश की हो। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। इसके साथ साथ यदि आप टारगेट वाइज ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन करो, क्यों वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलेगा, ग्रुप डिस्कशन मिलेगा, आपके एग्जाम में बहुत तैयारी मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अनुच्छेद 81 के बारे में बताऊंगी जो कि लोकसभा के बारे में। तो थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।